हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्ड में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 के ऊपर। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक्सरसाइज 12 तक जितना भी मैथ समझाया, जितना भी टाइप का मैथ समझाया, बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक, इधर से लेकर के उधर तक जितना भी मैथ आपको मैंने समझाया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा और आपके पास उसका फेयर कॉपी भी होगा, ताकि अगर आप कभी गलती भी करो तो वहाँ पे देख करके अपने आप को सुधार सकते हो। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल मैथ का ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जो कि थोड़ा सबसे अलग है हट करके। अगर आप 12 एक्सरसाइज तक अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो ही आपको ये 13 नंबर एक्सरसाइज समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं आपको इतना आसानी से बताऊंगा ना कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पिछले का 12 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट देखते हुए 13 एक्सरसाइज को जो कि आज मैं बताने वाला हूँ तो भी आपको बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आज के बाद जो कल से आपका जो क्लास चलेगा उसमें क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और फिर हम लोग सीखेंगे क्या फ्रेंड्स, गुना और भाग सीखेंगे। तो मेरा बोलने का मकसद यही है ना कि आज आपका ये जोड़ने घटाने का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, कल फिर हम लोग पढ़ने वाला सवाल बनाएंगे। तो पहले आज कुछ सबसे अलग है हट करके थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो जो नया भी, जो यहाँ पे नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दैट एक्सरसाइज 13 को देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आएगा बहुत बारीकी से और बाकी सबको तो समझ में आने ही वाला है। तो देखिए मैंने आपके लिए क्या किया, पहला नंबर क्वेश्चन उतारा। क्यों उतारा? क्योंकि मैं चाहता तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और उतार सकता था, लेकिन अगर आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप बाकी सभी मैथ को आसानी से बना सकते हैं चुटकियों में। थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए क्या है तरीका। देखिए यहाँ पर ये है, तो कल ही तो मैंने कल नहीं परसों के वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 11 वाले में मैंने आपको क्या सिखाया था, 3 अंक वाला जोड़ना घटाना। तो बताइए अगर हम, ठीक है, एक अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, कि मैं इतना फास्ट बोलता हूँ ना कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं इतना फास्ट बोलता हूँ तो आपको क्या कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं कोशिश करूँगा अपने इस फास्टपन को थोड़ा सा कम करने का। अगर आपको नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी, क्योंकि मेरा ये आदत हो चुका है, पता है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बार पता है क्या हुआ था, बस 1 मिनट में आपको लूँगा। एक बार पता है क्या हुआ था कि मैं जो सीनियर, जहाँ हम पढ़ने के लिए गए थे ना कॉलेज में, वहाँ पर जो एक टीचर थे वो हमसे पूछे, एक सवाल पूछे। ठीक है, मतलब कि न्यूटन का लॉ पूछे, एक सवाल हमसे पूछे इंग्लिश में, फिजिक्स का वो सवाल था। तो उसका आंसर हमको इतना अच्छे से याद था ना, कि इतना अच्छे से याद था कि वो 4 लाइन का आंसर था। और 4 लाइन का आंसर को अगर कोई आराम से बोलेगा तो कम से कम वो 1 मिनट का टाइम जरूर लेगा, और हम इतना फास्ट बोले कि 10 सेकंड में बोल के निकल गया। 3 बार बोले हम सर को कि अब क्या करें, हम ऐसा याद ही किए थे, इस प्रकार से हम याद ही किए थे कि एकदम इतना दिमाग में छप गया ना कि बोल रहे हैं तो आराम से बोल ही नहीं पा रहे, एकदम इतना स्पीड में बोल रहे हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना पूरा अच्छे से, और फिर उसको आप बोलिएगा पूरा दम भर, फिर आप उसको जितना भी कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए आपसे कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि 1 बार बोले, सर बोले समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम। 2 बार और कोशिश की अच्छे से बोलने का, फिर बोले समझ में नहीं आया। तीसरा बार बोले समझ में नहीं आया। चौथा बार में हम ही बोले कि सर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से क्या मैं सही बोला कि गलत बोला। तो लिख के दिखा दिए, तो बोले कि हाँ चलो अच्छा तुम बोले हो। तो वही बात है यहाँ पर कि मैं इतना फास्ट बोलता हूँ क्योंकि ये हैबिट हो चुका है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मुझे प्रॉब्लम होती है आपकी इस स्पीडपन से, तो मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आती है तो मुझे लगेगा कि सब कुछ ओके है, तो आगे काम चलता है। देखिए ये वाला मैथ, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो एक्सरसाइज 11 में हम लोगों ने, अगर हम इसको हटा दें इतना, अगर हम इस पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 तक ये यहाँ तक सीख लिए थे ना। पहले काम जोड़ने का करते हैं, फिर घटाने का करते हैं, बोले सीखे थे ना। इतना काम तो सीख लिए थे कि पहले काम जोड़ने का करते हैं, फिर घटाने का करते हैं, उसके बाद फिर हमारा आंसर निकल के चला आता है। बस एक्सरसाइज 3 में क्या दिखे दिया गया, हल्का से इसको जोड़ दिया गया, यानी एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ जोड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इतना को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना को सॉल्व करने के बाद, यानी कि पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो जोड़ने और घटाने के बाद जो भी नंबर आता है, ठीक है, जोड़ने और घटाने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर आता है उस नंबर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 452 आएगा। इस समझ में क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा जोड़ने और घटाने के बाद आता, मान के चलिए आता है 80, ठीक है, तो 80 और यहाँ प्लस के बाद क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क है,
तो इस 80 में हम कितना जोड़ेंगे तो मेरा 452 आएगा। ऐसा आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक सीखा था बनाने के लिए, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों का काम करते हैं ना, यानी पहले जोड़ने का काम करना है। जोड़िए पहले। तो 45 प्लस हो गया यहाँ पे 85। जोड़िए कितना आता है, 5 5 10 बचा 1, 8 4 12, देखो यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, 130 यहाँ पे देखिए निकल के आ रहा है। अब घटाने का काम करना है। तो 130 में से क्या करेंगे, 56 को घटा देना है। देखिए कितना बचा है घटाने पे, 10 में से 6 गया, बचा 4, और यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 से तो 5 घटता नहीं है, बगल से एक लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो बचा हमारा 7, और ये हो गया 0। यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया फ्रेंड्स, 74 आया। तो इतना का बदले में 74 आया है, अभी इतना बाकी है। तो यहाँ पर हम क्या नंबर रखेंगे तो मेरा आंसर कितना है, 452 आएगा। ठीक है, बस एक मैथ में मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा, बाकी मैं आपको एकदम फटाफट उड़ा दूंगा स्पीड में। तो कितना जोड़ेगा तो 452 आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, उल्टा काम कर देना। क्या करना, उल्टा काम कर देना है। अगर हमको इसका मान निकालने बोलेगा तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ जान लीजिए ध्यान से, जिसका हमको मान निकालने के लिए बोलता है उसको रखेंगे एक तरफ, बाकी को भेज देंगे दूसरे तरफ। तो हमको यहाँ पर बोला गया इसका मान निकालने के लिए, तो इसको रखना है एक तरफ और बाकी जो बच गया उसको भेज देना है दूसरे तरफ। ठीक है, और जैसे ही उसको भेजते हैं दूसरे तरफ में तो उसका जो चिन्ह है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। यानी हमको अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में 452 में इस 74 को घटाना पड़ेगा। समझे? अगर हमको ये निकालना है तो क्या करेंगे, इस नंबर को इधर लेके जाना पड़ेगा, और जैसे ही इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या साइन इसका चेंज हो जाएगा, जो कि पहले प्लस में था, अब ये माइनस में हो जाएगा। घटाइए कितना बचता है, तो 12 में से 4 गया, बचा हमारा 8, ये 4 हो गया तो 14 में से 7 गया, बचा 7, और ये 378। यानी हमारा आंसर यहाँ पे कितना आने वाला है फ्रेंड्स, 378। यानी सबसे पहले सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारा, 74 आएगा। यानी 74 में कितना जोड़ेंगे तो 452 आएगा। तो क्या करते हैं, 452 में से 74 को घटा देते हैं, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 378 आएगा। यानी कि हम लोग अगर 74 में 378 को जोड़ेंगे तो 452 हमारा ये आंसर निकल के आता है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर लेके चलते हैं जो थोड़ा सा इसी के लेवल का है। चलिए देखते हैं कि आप इसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कितना, 225 प्लस 185 माइनस 56 में कितना जोड़ना है, तो आ गया कितना, 552 आएगा। तो सेम तरीके पर इतना सॉल्व करते हैं। इतना सॉल्व कैसे होगा, पहले जोड़ने का काम करेंगे फिर घटाने का काम करेंगे। जोड़िए पहले, तो 225 में जोड़ते हैं, 185 जोड़ देंगे, कितना आ गया ये, 5 5 10, 8 2 10 हो गया 11, 8 3 2 1 3 1 हो गया 4, 410 हो गया। ठीक है, अब इसका घटाने का देखिए बोला गया, तो 410 में से घटाएंगे तो 6, और यहाँ गया 5, 0 यहाँ पे घटाते हैं, कितना घटाने पे, 10 में 6 गया, बचा 4, ये भी तो कितना हो गया 10, 10 में 5 गया, बचा 5, और ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, 354 आ गया। अब यहाँ पे क्या, इतना पूरा को सॉल्व किया तो मेरा कितना निकल के आता है फ्रेंड्स, 354 आता है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि 354 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 552 आएगा। तो उल्टा कर देना है, इसको उठा के इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में साइन दिया हुआ है तो इधर आकर वो माइनस का साइन हो जाएगा। यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 552 में से घटाना पड़ेगा 354 को, तो 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया 3, घटाइए कितना बचता है, तो 12 में से 4 गया, बचा हमारा 8, 14 में से 5 गया, बचा हमारा 9, 4 में 3 गया तो बचा हमारा 1। यानी कि 354 में अगर हम जोड़ेंगे 198 तो हमारे आंसर कितना निकल के आएगा, 552 निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए दिया गया है। 2 नंबर पे सबसे आसान, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, 125 में से घटाते 256 पहले, और फिर बताने इसमें कितना जोड़ेंगे तो 250 आंसर आएगा। ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, 125 में से घटाने बोला 256 को, तो क्या आप कभी घटा पाएंगे 125 से 256 को? बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि हम लोग कभी सीखे ही नहीं छोटा से बड़ा कैसे घटाते हैं। तो चलिए मैं हूँ ना आपके साथ, आपको चिंता किस चीज़ का है। तो जब भी देखिए बोला जाए छोटे से बड़े को घटाने के लिए, तो हम कमुआ वही करेंगे, बड़ा से छोटा को घटाएंगे, चाहे जितना बोल दे हमको कुछ भी, बड़ा से छोटा को घटा देना है। तो पहले घटाते हैं इससे इसको, 256 से घटाना है इसको 125 को, ठीक है। घटाइए कितना आता है, तो 6 में से 5 गया, बचा 1,